मैं आयशा हूँ। मैं घर में ट्यूशन सेंटर चलाया करती थी और 10वीं तक लड़के लड़कियाँ मेरे पास पढ़ने आते थे। ट्यूशन से मैं महीने का बहुत अच्छा कमा रही थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं घर में खर्च ही हो जाते थे। हज़ारों रुपए भी अपना घर ठीक से नहीं चला पाती थी, लेकिन जो था मेरे लिए बहुत ठीक चल रहा था। एक दिन मेरे ट्यूशन सेंटर में एक 60 साल का शख्स आया, अपने 15 साल के पोते को लेकर आया। वो शख्स बड़ी महंगी गाड़ी में अपने घर आया था और इसकी ज़िंदगी का तर्ज़ भैया कल अमीर लोगों की तरह था। इस शख्स की ये ठाड़ देखकर मेरी आंखें चमक गईं। मैंने इनसे इनका तारुफ पूछा तो वो बोले, मैं सेठ करीम हूँ और मैं अपने पोते काशी को ट्यूशन के लिए लाया हूँ। मुझे ये सवाल चुभ रहा था कि इतना शख्स अमीर होते हुए भी अपने पोते को घर की ट्यूशन में क्यों लाया, जबकि शहर में तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे। मैंने इनसे वही अपने सवाल का जवाब मांगा। इस पर इन्होंने कहा कि मैडम, अगर आप मेरे पोते को 15 साल का समझ रही हैं तो सुनिए, वो 15 साल का नहीं बल्कि 17 साल का है। इसकी 10वीं क्लास पास करने की उम्र तो कब की निकल चुकी है। पिछले 2 साल से वो बार बार 10वीं में फ़ेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में इसे पढ़ाया गया है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक तालिबा इल्म से आपका नाम सुना था। कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर सकते वो एक सादा इंसान कर देता है। अब आप के पास ज़रूर 10वीं पास करेगा। इस लड़के की दादा की बातों में मुझे सच्चाई नज़र आई और मैंने इसके पोते का दाखिला कर लिया। इस दिन से ही वो मेरे पास पढ़ने आया था। मैं बाकी लड़कों से कम फ़ीस लेती थी, लेकिन सेठ करीम को मैंने इनके पोते की ट्यूशन फ़ीस कुछ ज़्यादा ही बताई। इस दिन से इन्होंने मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। चाहिए ये पैसों की तो मामूली सी बात थी, क्योंकि बाकी वालिदैन की तरह इन्होंने पैसे देने में कोई झंझाहट नहीं की थी। पहले ही दिन इन्होंने मुझे पूरे महीने की फ़ीस दे दी। पहले दिन जब मैंने काशी को पढ़ाना शुरू किया तो वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर दिखाई दिया। इसका ध्यान पढ़ाई छोड़कर कहीं और था। वो दिन यही चलता रहा। तीसरे दिन सेठ करीम अपने पोते की पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए ट्यूशन सेंटर में आए। मैंने इनसे कहा कि आपका पोता पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और इसीलिए आपको महीने के ज़्यादा पैसे देने होंगे। इसके दादा ने कहा, मैं तुम्हें इससे दुगने पैसे दूंगा, लेकिन इस साल मेरा पोता 10वीं पास होना चाहिए। मैं अज़ाफ़ी पैसे ले रही थी, इसीलिए मैंने अज़ाफ़ी क्लास के लिए भी हाँ कर दी। दोपहर 2 से 3 बजे तक बाकी सारे तालिबा इल्म ट्यूशन ख़त्म करके अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन काशी 3 बजे के बाद भी शाम के 5 बजे तक अकेला ट्यूशन में रुकता था। एक दिन जब सारे तालिबा इल्म चले गए तो मैंने थोड़ा आराम करने के लिए किचन से बाहर आई तो मैंने देखा कि काशी मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने इसके हाथ में मोबाइल देखा, मैंने इससे मोबाइल ले लिया। इसके पास जो मोबाइल था वो सादा नहीं था, बल्कि बहुत महंगा फ़ोन था। 17 साल के लड़के के हाथ में 1.5 लाख का फ़ोन देखकर मेरी आंखें चमक गईं। काशी बहुत ज़िद्दी था। ये मुझे उस दिन समझ आया जब मैंने इसके हाथ से मोबाइल लिया। वो मोबाइल वापस देने के लिए ज़िद करने लगा। इसकी खींचातानी में मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया और इसकी नज़र अचानक गलत जगह पर जा टिकी। इसकी नज़र को समझते ही मैंने इसका मोबाइल वापस कर दिया और फ़ौरन अपना दुपट्टा संभाला। मैं काशी को छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन इसमें बच्चों जैसी कोई आदत नहीं थी। मैंने इसे इसका मोबाइल दे दिया और इसके बाद इसे कुछ नहीं कहा। मैंने इसे कहा, ट्यूशन ख़त्म होगी, अब घर जाओ। तब वो अपने पास आकर बैठ गया और बोला, टीचर मुझसे गलती हो गई। बोलते बोलते इसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और इसका लम्स मुझे किसी बड़े इंसान की तरह महसूस हुआ। तो वो मेरे पास बैठा। तब मेरा शौहर घर आया। मेरे शौहर ने हम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी, क्योंकि वो काशी को एक छोटा बच्चा समझता था। जब वो घर आया तो मैंने इसका उतरा हुआ चेहरा देखा। मैंने कहा मोहब्बत से, तुम कोई नाराज़गी नहीं, अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का वक्त ख़त्म हो गया है। काशी ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने शौहर को कुछ पैसे निकाल कर दिए। मैंने इसे बताया कि मैं अपनी ट्यूशन की क्लास से अच्छी कमाई कर रही हूँ। पैसे देते ही शौहर ने मुझे शुक्रगुजारी से देखा। तभी मेरी नज़र कमरे के दरवाज़े पर गई, जहाँ मुझे काशी दिखाई दिया। वो हमारे घर में झांक रहा था। इसे देखते ही मैंने कहा, काशी तुम यहाँ? तब और वो मेरे हिचकिचाकर बोलने लगा, टीचर मुझे रियाजी का एक सवाल समझ नहीं आया, इसीलिए रुका था। तब मैंने काशी से कहा, तुम बाहर बैठो, मैं आ रही हूँ। यूँ फिर मैं फ़्रेश होने के लिए बाथरूम में गई और फिर मैं बाहर हाल में आई। घर में ट्यूशन देना बहुत मुश्किल होता है,
क्योंकि बच्चों की निगाहों में क्या आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल में आते ही काशी ने कहा कि रियाजी मैं कल समझ लूँगा, और फिर वो घर चला गया। वो काशी की बात सुनकर मैं हैरान बैठी रही। अगले दिन काशी एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3 से 5 बजे तक रुका। इसे मैंने थोड़ी मशक देकर अपने काम में चली गई। आज शाम मैंने तय किया था कि मैं अपने लिए एक जोड़ी झुमकियाँ खरीदूँगी, मगर अलमारी खोलकर देखी तो वहाँ पैसे कम थे। तो मैं जिनमें से कल जितने पैसे जमा किए थे, इनमें से कुछ मैंने अपने शौहर को दे दिए थे, बाकी कहा गया मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब अचानक काशी वहाँ आ गया। इसने मेरे आंसू पूंछे और मुझसे पूछा, हुआ क्या हुआ? मेरे मसले सुनकर काशी अपने बैग से कुछ पैसे लाया और मेरे हाथ में रख दिए। मैंने जज्बात में आकर इसे गले लगा लिया, लेकिन काशी ने मुझे कुछ मुख्तलिफ तरीके से पकड़ा। इसका लम्स गलत जगह हो रहा था। अचानक मुझे ऐसा लम्स महसूस हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि काशी अब छोटा नहीं रहा। मैंने फ़ौरन इसे अपने से दूर किया। जब मैंने इसकी नज़र देखी तो वो हैरान रह गई। मैंने इससे पैसे ले लिए और इसे बाहर हाल में भेज दिया। इस दिन के बाद काशी मुझसे और ज़्यादा करीब होने लगा और मुझसे हंस कर बातें करने लगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुछ दिन बाद जब मुझे फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ी तो काशी की नज़र फिर से फिसल गई। वो मुझे ऐसी जगह घूर रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे का भी ध्यान नहीं रहा। मेरी नज़र काशी पर थी और वो औरत के नखरे उठाता, इसे खुश रखता। इसके साथ वक्त गुजारना औरत की ख्वाहिश होती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने शोहर को खुद से दूर रखा, क्योंकि वो मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए इसे मेरे साथ वक्त गुजारने का हक़ भी नहीं था। जब मैंने अपना दुपट्टा ठीक करना शुरू किया तो काशी ने मुझे एटीएम कार्ड दे दिया। इसी का इरादा यही था कि इसके सामने बैठी रहूं। मेरी खूबसूरती देखकर वो मेरी मदद कर रहा था। मुझे समझ में आ गया। एक दिन शाम को काशी के दादाजी इसे लेने आए। इन्होंने कहा, आपके पास। मैंने काशी को ट्यूशन लगाकर सही फ़ैसला किया है, क्योंकि इसे ट्यूशन का बहुत शौक़ होने लगा है। काशी को पढ़ाई का शौक़ होने लगा था या किसी और चीज़ का, ये इसके दादाजी को नहीं पता था। एक बार काशी ने मुझसे कहा, टीचर आप मॉडर्न कपड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर एक्स्ट्रा क्लासेस के वक्त काशी मुझे शॉपिंग के लिए मॉल ले गया। मैंने इससे बहुत महंगे कपड़े ख़रीद कर दिए। मैंने इसे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला तो काशी ने कहा, अगर दादाजी को पता चला कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे ख़र्चे के लिए वो ख़ुद पैसे मेरे अकाउंट में डाल देते हैं। दादाजी मुझे 50,000 जेब खर्च देते हैं और पिछले कई साल से मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसे जमा हो चुके हैं। मैंने आज तक किसी पर ख़र्च नहीं किया और अब तुम पर कर रहा हूँ। काशी का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ मुझे महीने भर का काम करने पर भी पूरे पैसे नहीं मिलते और काशी का जेब खर्च ही इतना ज़्यादा था कि इसका जेब खर्च होने के बावजूद अब मैं इसे पैसे का अपना हक़ समझती थी। ऐसे पैसे से काशी मेरी ख्वाहिशात पूरी कर रहा था। इस दिन मॉल में घूमने के बाद बहुत थक गई थी। घर आते ही मैंने आराम किया और अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। तब काशी मेरे कमरे में आ गया। मुझे बाल सुखाते हुए देखकर वो पूरी तरह से होश खो बैठा। मेरे पास आने लगा। मैंने इसे खुद से दूर किया तो इसने कहा कि मैं आपको जो चाहे दे रहा हूँ, तो आपको भी मुझे जो चाहिए वो देना होगा। काशी ने मुझसे अपनी नामुनासिब ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे अजीब अंदाज से छूता था और मुझे अजीब तरीके से देखता था, लेकिन मैंने इसे कभी कुछ नहीं कहा। अब अचानक इसने अपनी नामुनासिब ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी थी। मैंने इसे कहा कि अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो इस बार इसने कहा कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जब मुझे समझ आया कि अगर काशी मुझसे दूर हो जाएगा तो मुझे इससे मिलने वाली इमदाद और मेरा घर सब कुछ बंद हो जाएगा, तब मैं घबरा गई। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे शौहर की तनख्वाह कुछ भी पूरा नहीं होता था। हमारा 14 साल के बेटे को भी हमने पढ़ाई के लिए इसके मासी के पास छोड़ रखा था और इसकी पढ़ाई के पैसे भी हमें बीच बीच में भेजने पड़ते थे। ये सब सोचते सोचते मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया और काशी को वो सब कुछ देने को तैयार हो गई। वो चाहता था कि मुझे लगा काशी को इन सब बातों की ज़्यादा मालूमात नहीं होगी और
कर ही क्या लेगा। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो इसने किसी तजर्बाकार शख्स की तरह मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। मैं काशी को छोटा बच्चा समझ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अब वो हर रोज़ एक्स्ट्रा क्लास के वक्त मेरे साथ वक्त गुजारने लगा। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। इन सारी बातों की तरह मेरे शोहर को ज़रा भी ख़बर नहीं थी। मैंने शोहर से कह रखा था कि मेरे पास 2-3 कमज़ोर तालबा है जिनकी पढ़ाई में मदद कर रही हूँ। इस लड़की के वालिदैन ने इसकी ट्यूशन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीस दी है। इस सोच से मेरा शोहर खुश था कि इसे फ़ायदा हो रहा है और इसे मेरी काशी के रिश्ते के बारे में ज़रा भी मालूम नहीं था। इस दिन मेरे मोबाइल पर मेरी बहन का फ़ोन आया। इसने मुझे फ़ोन पर कुछ बताया। इसे सुनकर जैसे मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई।